हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम फिर से दुनिया के कुछ सबसे अजीबोगरीब कार्स को देखेंगे जो कि आपका माइंड ब्लो कर देंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एरो मोबाइल। जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आती है कि फ्यूचर में तो फ्लाइंग कार्स उड़ रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फ्यूचर में नहीं बल्कि अभी इस टाइम पर भी फ्लाइंग कार्स एग्जिस्ट करती हैं और उन्हीं में से एक है ये एरो मोबाइल कार। इस कार को पेरिस बेस्ड एक फ्लाइंग कार्स बनाने वाली कंपनी ने 2017 में बनाया था और इस कंपनी का कहना है कि 2022 से 2023 तक ये ऐसी 500 कार्स बना लेंगे और बनाने के बाद ये उन कार्स को मार्केट में लॉन्च भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ये कार 7 से 8 करोड़ रुपए की है। जी हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ विदेशों में फ्लाइंग कार्स बन रही है, बल्कि हमारे इंडिया के बेंगलुरु में एक स्टार्टअप है विनाटा एरो मोबिलिटी नाम का और ये कंपनी हाइब्रिड फ्लाइंग कार्स बनाती है। मतलब ये जो कार है ये टैक्सी के काम आएंगी, मतलब कि ये फ्लाइंग टैक्सी है। तो भारत अब इस क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं रहेगा। नंबर 2, BMW विजन 100। ये जो आप कार देख रहे हो ये सच में जिंदा है, नहीं मानते तो आप खुद देखो। Tiny bit, thanks Christian. And this. खैर मजाक से हटके ये कार सच में जिंदा नहीं है, लेकिन इस कार को लाइव जियोमेट्री नाम की एक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिसकी वजह से ये कार ऐसा लगता है जैसे कि ये जिंदा है और इसके दरवाजे सिर्फ ऐसे सेंसर से ही खुलते हैं और अगर आप इस कार में बैठोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप टार्ज़न द वंडर कार वाली कार में बैठे हो। नंबर 3, हम राइडर। ओके, तो ये कार जिन लोगों को ट्रैफिक में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उनके लिए, क्योंकि इस कार को ट्रैफिक कोई नहीं रोक सकता भाई। असल में इस कार के चारों टायर्स के पास हाइड्रोलिक लिफ्ट्स लगे हुए हैं जो कि इस कार को कुछ इस तरह से उठा देते हैं, जिसके बाद ये कार किसी भी कार के ऊपर से बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कार इंडिया में इलीगल है और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कई देशों में ये कार बैंड है। नंबर 4, मोटरसाइकिल साइड कार। अगर आप इस कार को खरीदोगे तो आपको बाइक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2-in-1 कार है भाई। इस कार में लिटरली एक बाइक अटैच्ड है, तो जब आपको बाइक चलाने का मन कर रहा है आप बाइक मोड ऑन करके बाइक चला सकते हो, जब आपको कार चलाने का मन कर रहा है आप कार मोड ऑन करके कार चला सकते हो। वैसे अगर आपके पास पैसा हो तो क्या आप इस कार को खरीदोगे? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5, JD8 राइड। आपने मूवीज में तो कार्स को ट्रांसफॉर्म होते देखा होगा, लेकिन ये जो कार है ये रियल लाइफ में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ट्रांसफॉर्म होकर ये कार रोबोट बन सकती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आप इसके कार मोड को तो कंट्रोल कर सकते हो लेकिन इसके रोबोट मोड को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब मैंने इस कार के बारे में पढ़ा था तो मेरा भी माइंड आप ही की तरह ब्लो हो गया था कि भाई ऐसी चीज रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। Nice. नंबर 6, टोयोटा वियोस। अगर आपको बाकियों से थोड़ा यूनिक दिखने का शौक है तो ये कार आप ही के लिए है, क्योंकि इस कार में टोटल 8 टायर्स है। सामने की तरफ तो 2 हैं लेकिन पीछे की तरफ 6 टायर्स हैं। लेकिन मैं सही बताऊं तो ये बीच में 2 टायर्स आखिर लगाए क्यों है ये मुझे भी नहीं पता। नंबर 7, उल्टी पुल्टी कार। अक्सर ओवर स्पीडिंग की वजह से कार किसी चीज से टकरा कर ऐसे पलट जाती है, लेकिन ये जो कार है ये कभी पलट ही नहीं सकती क्योंकि ये पलट कर भी सीधी हो जाएगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा। ये कार लिटरली इधर से भी सीधी है इधर से भी सीधी है। ये कार असल में एक बिजनेसमैन की है जिन्होंने सबसे यूनिक दिखने के चक्कर में इस कार को ऐसे बनवा लिया है। जब ये कार सड़क पर चलती है तो लोगों की नजर इस कार से हटती ही नहीं, मतलब मानना तो पड़ेगा, है तो यूनिक। नंबर 8, टेलीफोन कार। तो देखो भैया ये है एक टेलीफोन कार और इस कार की सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस कार में हॉर्न नहीं है बल्कि इस कार में रिंगटोन है। खैर मजाक से हटके इस कार को असल में मेक्सिको के एक इंजीनियर ने बनाया है। इनका कहना है कि ये कार इनकी बीवी की निशानी है क्योंकि इन्होंने अपनी बीवी के साथ आखिरी बार ऐसे ही दिखने वाले एक फोन में बात की थी और यही वजह है कि इन्होंने अपने कार को ऐसे मॉडिफाई करा लिया है। नंबर 9, द विंग एक्सप्लोरर। आपने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां देखी होंगी, आपने गैस से चलने वाली गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन ये जो कार है ना ये कार लिटरली हवा से चलती है। जी हाँ, असल में इस कार में एक पैराशूट लगा हुआ है और इस पैराशूट में एक विंड टर्बाइन फिट किया गया है और ये विंड टर्बाइन सीधे जाके इस कार के बैटरी से कनेक्टेड है। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये कार हवा से ही तो चल रही है और यही इस कार की सबसे बड़ी खासियत है। नंबर 10, मर्सिडीज AVTR। अभी तक मैंने जो आपको कार्स दिखाई उनको सबको भूल जाओ और सिर्फ इसे देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार के टायर्स की। तो अगर आप इनके टायर को देखोगे तो इनके टायर में स्मार्ट लाइट्स लगाई गई हैं और अगर आप इनको टच करोगे तो ये अपना कलर चेंज करने लगते हैं। इसके अलावा ये टायर्स इंडिकेटर का भी काम करते हैं और अगर आप इस कार के पीछे देखोगे तो यहाँ पे 32 बायोनिक फ्लैप्स लगी हुई हैं। जैसे जैसे कार ऐसे मूव करती है ये बायोनिक फ्लैप्स भी ऐसे मूव करते हैं और ये दिखने में काफी ज्यादा औसम लगता है। और अगर आप इस कार के अंदर बैठोगे तो आप देखोगे कि इस कार में स्टीयरिंग ही नहीं दी गई है। असल में ये कार ये जॉयस्टिक जैसे दिखने वाली चीज से कंट्रोल होती है। अगर आप इसको आगे करोगे तो ये कार आगे मूव होगी, पीछे
पीछे करोगे तो ये कार ब्रेक लगेगी और रिवर्स भी इसी से होगा। और जब ये कार सड़क पर चलती है तो मतलब किल ही कर देती है भाई। तो भाई मुझे तो ये कार बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आपको सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी कार लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। गलती हो तो क्षमा करो, 5 रुपया जमा करो।